The driving force F of a mass m causes the car to accelerate in a time t. It travels a distance s and its speed increases from u to v. What is the useful work done? अब work done on an object is equal to change in its kinetic energy या gain in kinetic energy. So you will simply write the gain in kinetic energy formula and you will get the answer delta as the right option. डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम के. इसमें कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं. इसमें सबसे पहले इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट ये है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट the total energy of the system remains constant. जैसे पहले हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आते हैं कि लेट्स से कि आपके पास ग्राउंड से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m. अब 3 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. हर पॉइंट पर हमने इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्कस करनी है. अब लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली कह सकते हैं mgh है, और चूंकि ये रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फिर हमारे पास आएगा mgh. यहाँ पर पॉइंट A है, इस पे वेलोसिटी को हम va कह सकते हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन में लिख सकते हैं 0. अच्छा, इसी तरह अब अगर ये पार्टिकल मूव करता हुआ पॉइंट B तक पहुंचे तो लेट अस से कि हम कहते हैं कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x. सो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज h माइनस x. अब एक चीज सर्टेन है कि पोटेंशियल एनर्जी बताई जा सकती है एज या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B mg. अब ध्यान में रखना है इस हाइट की या इस डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम ग्राउंड. सो दैट विल बी h माइनस x. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 1/2 mv/b², यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट B. अब वेलोसिटी पॉइंट B पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 m. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक जो हमारे पास वेलोसिटी है वो आती है 2g और डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो है x. सो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल. k विल बी इक्वल टू 2 या mgx. सो अपॉन कैलकुलेटिंग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mgh माइनस x और काइनेटिक एनर्जी आ रही है mgx. इन दोनों एनर्जीज को हम फिर ऐड अप करें mgh माइनस mgx, इसको सिंप्लीफाई करके प्लस mgx. सो अगेन द आंसर इज mgh. स्टार्टिंग पे भी टोटल एनर्जी mgh है, किसी पॉइंट B पर भी टोटल एनर्जी mgh है. गो के मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल और मुकम्मल तौर पे काइनेटिक नहीं है. सिमिलरली अब पॉइंट C जहां ऑब्जेक्ट नियर टू बी हिटिंग द ग्राउंड है, लेट्स से यहां पर स्पीड है vc. अब पॉइंट C पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंसिडर होगी 0. काइनेटिक एनर्जी
1/2mv/c²। जब कोई बॉडी टॉप से ग्राउंड फ्लोर तक आती है तो हम थर्ड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि उसकी स्पीड होती है √2gh। चूंकि v के ऊपर स्केयर है तो वी विल राइट ओनली 2gh, cancellation of 2. So here again we have kinetic energy is equal to mgh. Again take a look, potential 0, kinetic mgh. So the whole equation leads to a concept के sum of potential and kinetic energies at any point along the motion remains constant. So total energy और potential energy को अगर graphically represent किया जाए, Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. तो लेट अस से कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। लेट से पहली लाइन रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी को, दूसरी पोटेंशियल को और तीसरी काइनेटिक को। अब पॉइंट ए वो पॉइंट था जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक 0 थी, लेकिन दोनों को ऐड अप करने पे बन रही थी टोटल एनर्जी। फिर अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक या क्वार्टर पोटेंशियल और 75% काइनेटिक, लेकिन फिर भी दोनों को ऐड अप करने से जो रिलेशन बन रहा है वो है टोटल एनर्जी। अगेन at point C potential energy becomes 0, KE becomes maximum, so sum of potential and kinetic remains maximum. So here point C, the total energy throughout the motion remains constant. So एक concept ये कि total energy कैसे constant रहती है। अब ये केस है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, जिसमें टोटल एनर्जी कन्वर्जन है पोटेंशियल की काइनेटिक और काइनेटिक की पोटेंशियल में। अब यही केस अगर हम इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑब्जर्व करें
और मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ ऑब्जर्व करें। At extreme position, the object will have potential, and then potential will convert wholly into kinetic at mean position, and then this kinetic energy will again converted into potential. अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि potential kinetic और kinetic potential में change हो रही है, लेकिन sum of potential plus kinetic at extreme, kinetic plus potential at mean, potential plus kinetic at extreme will always remains constant and will always be equal to the total energy of the system. Similarly a mass spring system, अगर इसे compress करके let's say ये एक extreme position है और ये expand करके दूसरी extreme position है, तो at extreme it will have maximum potential, zero kinetic, at mean it will have maximum kinetic and zero potential, and at extreme maximum potential and zero kinetic. So again potential converting to kinetic, kinetic converting to potential. So जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिनमें एनर्जी चेंजेस आती हैं, एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं, द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये तो केस हो गया जहां पर हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट इंक्लूडिंग फ्रिक्शन. सो टेक अ लुक एट दीज के at point A we have total energy mgh, at point B again the total energy mgh, at point C the total energy is mgh. So as the body falls, velocity of a body increase, hence ke increase. As the body falls, height of a body decrease, so potential energy decrease. So यहाँ से हम कह सकते हैं the loss of potential energy is equal to the gain in kinetic energy. अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिसमें लेट से एक स्विमिंग पूल है और एक पर्सन एक बोर्ड से डाइव करता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, सो यू विल अप्लाई द रिलेशन लॉस ऑफ पोटेंशियल, यानी एज द हाइट विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. So loss of potential mgh1 minus mgh2, let's say this is the ground height, this is the top height, so this one will be h1 and this one will be h2. Again at highest point it will have a velocity 0 and at the bottom it will have a velocity like under root 2 gh. So you can easily find the relation between loss and gain of potential energies. What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Now we will come to the concept of frictional forces. Let us say that when the object was falling under the action of ideal forces, यानी कोई frictional force exert नहीं कर रही थी,
इट्स एनर्जी वॉज mgh। गिरते हुए कोई अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स का सामना नहीं करना पड़ा, सो इट डिडंट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और फिर बॉटम पे होल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यही सिचुएशन अगर यूं इमेजिन की जाए कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करे और उस पे अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करे थ्रू आउट द डिस्टेंस या हाइट h, सो प्रोडक्ट ऑफ f एंड h विल बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट एयर ड्रैग। सो अब चूंकि गिरते हुए मुसलसल अपवर्ड हवा इस चीज को अपोज कर रही है, सो अब टोटल पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी। व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, यानी mgh में से हम माइनस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी will become kinetic energy. From here you can simply write the equation PE for a non-ideal case or in the presence of frictional forces is equal to K plus work done against friction. So that factor negative will become positive. So अगर आपको potential energy given है और आप work done against friction find कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल गिव यू काइनेटिक। इस काइनेटिक को अगर आप सिंप्लीफाई करके 1/2 mv² लिखें तो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रॉब्लम यूं डिस्कस किया जा सकता है कि एक कार एक स्लोप पर एग्जिस्ट कर रही, ये इसकी हाइट है, लेट से m इसका मास है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस वक्त mgh है। अब ये जिस सरफेस पे इसने मूव करना है, देयर इज अ फ्रिक्शन, लेट से फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय f, और ये टोटल डिस्टेंस जो इस कार ने कवर करना है, लेट से इट इज s, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस f into s। सो नाउ if you are asked what is the kinetic energy at bottom or what is the speed at bottom, so what you will write, mgh minus fs। mgh में से work done against friction को माइनस कर दें तो rest of the energy will be kinetic, और इसी kinetic से फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं, speed of the object। Dear students, now we will practice the questions about interconversion of kinetic and potential energy। The first question is this, कि what is the internal energy of an object? It is the energy associated with the object's movement through space. It is the energy associated with the random movement of the molecules in the object. It is the energy due to the attraction between the molecules within the object, or it is the sum of all microscopic potential and kinetic energies. So by definition, D is the only best option. कि internal energy of the system is actually the sum of all types of microscopic potential and kinetic energy, so delta will be the right option. The work done W by expanding gas is calculated using W equals to P del V. What must remain constant for this equation to be used? The pressure of gas expanding, the pressure of the surrounding, the temperature of the expanding gas, the temperature of the surrounding. By rule, the formula P del V, P is the constant external pressure and del V is the change in volume of a gas. So option beta is the right option. The surrounding external pressure should remain constant. अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है।
So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Initially, 4 identical uniform blocks, each of mass m and thickness h, are separated on a table. How much work is done on the blocks is taken from them on the top of one another. अब आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रख के पाइल अप करना है. तो देखिए, नंबर 1 जो ब्लॉक है उसको प्लेस करने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, वो पहले से प्लेस्ड है, तो 0 mgh. फिर आप फर्स्ट ब्लॉक इस हाइट पे प्लेस करेंगे तो इसकी एनर्जी होगी 1 mgh, क्योंकि ये h हाइट पर है. इसके ऊपर जो ब्लॉक रखेंगे वो अब इस हाइट पर यानी 2h हाइट पर है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 2 mgh. और जो फोर्थ ब्लॉक रखेंगे उसकी एनर्जी हो जाएगी 3 mgh. अब टोटल वर्क आप लिखेंगे 0 mgh, इसमें से कॉमन आएगा, और 0 + 1 + 2 + 3, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 6 mgh will be the right answer. According a concrete cube of side 0.5 meter and uniform density this kilogram per meter cube is lifted 3 meter vertical by a crane. What is the change in potential energy of the cube? The change in potential energy is mgh. M can be written as rho vgh and V is the volume. Volume can be written as L cube. So density, length cube 9.8 into height we get 7400, ये 7.4 kilojoules. The driving force F of a mass m causes the car to accelerate in a time t. It travels a distance s and its speed increases from u to v. What is the useful work done? अब work done on an object is equal to change in its kinetic energy या gain in kinetic energy. So you will simply write the gain in kinetic energy formula and you will get the answer delta as the right option. Car X traveling at half the speed of car Y. Car X has twice the mass of car Y. अब कार Y जो है ये हमारे पास रेफरेंस है, यानी इसकी एनर्जी 1/2 mv² है, जबकि X कार की जो मास है वो Y से ट्वाइस है और स्पीड हाफ है. सो लुकिंग एट द सोल्यूशन, let m be the mass and v be the speed of car X and Y. The kinetic energy of car X 1/2 mv² लिख के m 2 times है और v हाफ है, तो टोटल जो एनर्जी बन रही है वो आपके पास बन रही है 1/4 mv². अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार Y इज़ 1/2 mv². अगर हम कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार Y इज़ 2 times ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार X, और वी कैन से car X has half the energy of car Y. So alpha will be the right option. A spring of unextended length 0.5 meter is stretched by a force of 2 Newton to a new length of 0.9 meter. The variation of its length is shown in the figure. What is the strain energy stored? Strain energy की इक्वेशन होती है 1/2 Fx. अब फोर्स है 2 न्यूटन, एक्सटेंशन 0.9 से 0.5 तक आएगी 0.4. So by looking at the solution we will get 0.4 joules at the right answer. A steel ball is falling at constant speed in oil. Which graph shows the variation with time of the gravitational potential energy and the kinetic energy? अब speed constant है तो kinetic energy will remain constant, but चूँकि वो downward fall कर रहा है तो its potential energy should decrease. So option beta will be the right option कि kinetic energy is constant, potential energy is decreasing with time. A stone of weight 4 Newton in Earth's gravitational field is moved from P to Q and then to R. पहले उसे P से Q तक और फिर R तक शिफ्ट किया गया. How much potential energy does it gain? अब potential energy ड्यू टू वर्टिकल हाइट कंसीडर करेंगे. आपके पास फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स आपके पास 4 न्यूटन है
और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, तो आपके पास 120 जाउल विल बी द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट्स ऑल अबाउट interconversion of kinetic and potential energy. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.